आज उस बंदे के पास सोच रहा है पैसा है, पर वो भी कोई काम का नहीं रह गया है। ये देखो भाई बुरांस कितना मस्त हो रखा है। अब ये फूल रही है, अब खिलना शुरू हो रहा है। नीचे कलर देखो व्हाइट, और यहाँ देखो कुछ अलग ही है। कंफर्म नहीं है। गाँव वालों ने पहले ही चेतावनी दी है कि रास्ता मत भूलना, और एक बार इन जंगलों के अंदर फंस गए तो बाघ भालू सारी जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ना पानी है ना खाना है और ना कोई रास्ते का पता है। तो चले जा रहे हैं। यहाँ पे शहरों से अच्छी बात यह है कि चिल्ला के नहीं बोलना पड़ रहा है, इतनी अपने पास एनर्जी भी नहीं है। अब इन बुग्यालों की खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और यहाँ कोई आता भी नहीं होगा, आएगा भी नहीं अब कोई, क्योंकि हम रास्ता भूल चुके हैं ना। एक अलग ही फील आ रही है, पर यहाँ हमारे प्राण निकले पड़े हैं अभी शरीर से। इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों को देख के ना अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, इन बुग्यालों को देख के। और सामने जिंदगी झंड है अपनी, पानी की प्यास भी लगी है, पानी भी नहीं है। अभी के टाइम पे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या किया जाए। मेरे से तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा, पर वो अब तो उठा ही लिया। अब बड़ी मुश्किल से पानी मिला है। सुबह के 7:41 हो चुके हैं और आज हम निकल चुके हैं अपने आगे के ट्रैक में, यानी कि रुद्रनाथ मंदिर की तरफ ले। अपनी जो नाइट बीती थी वो इधर ही बीती थी, इन मकानों में। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रहने के लिए जगह मिली गई थी। और सामने देख रहे होंगे रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ, वो उन पहाड़ियों में जाना है। सामने देख रहे होंगे आप। तो आगे की तरफ बढ़ते चलते, और यहाँ पे देखिए मंडाई भाई, यहाँ पे आज भी बैलों से होती है, यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है। अपने यहाँ पे तो अब बैलों से करते नहीं है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये पहले हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे बैलों से किया करते थे। अब समय के हिसाब से जौ की मंडाई हो रही है बैलों से। तो आदमी को खुद भी घूमना पड़ता है बैलों के साथ साथ, अगर जो खुद नहीं घूमेगा तो बैल रुक जाएंगे, ऐसा होता है। तो चलिए जी, अपना आगे का सफर आज का कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पे कह रहे थे कि 2 रास्ते जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर के लिए। एक तो जाता है नीचे से घूमते हुए, यानी कि आप देखोगे तो पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा और फिर इन पहाड़ियों में जाना पड़ेगा। दूसरा यहीं से इधर चले जाना पड़ेगा और यहाँ से एक ही दिन में पहुँच जाएगा। यहाँ गाइड होना जरूरी है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा हमें। तो इस गांव का नाम है डुमक। डुमक ना भाई जी? हाँ, तो नाइट में डुमक ही रहे थे। और गांव काफी बड़ा है, अगर जो आप देखोगे ना, पूरा ऊपर से लेके इस साइड से लेके जगह काफी अच्छी है, प्यारी जगह है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है ना कि सभी लोग सुबह सुबह अपने काम काज में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जितनी हाइस्ट पे होगा, अगर जो मौसम साफ होगा तो धूप भी उतनी तेजी से लगेगी। तो ठंड भी यहाँ पे काफी ज्यादा तेज है। तो चलते जा रहे हैं अपने सफर में। कितने सारे खेत है ऊपर साइड में, और क्या गेहूं लहरा रहे हैं, जो गेहूं। तो नीचे भी देखिए, यहाँ पे देखिए कितना सारा बुआज हो रखा है, और ये दवाई के काम भी आता है। इनकी जड़ें मार्केटों में बिकती है। तो अपने यहाँ पे भी होता है, पर इतना बुआज नहीं होता। सुबह सुबह बुआड़ा जी एक ही खच्चर लेके चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। और बस सब बढ़िया। अच्छा, ये एक ही खच्चर जाना तुम्हारे? अच्छा, तो अभी के टाइम पे है? हाँ जी, हाँ जी, रुद्रनाथ। बस 2 ही है हम। तो होता क्या है ना, हर 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम सभी के साथ बात कर रहे थे तो भाषाएं समझ में नहीं आ रही थी। कुछ वर्ड नहीं पहचान पा रहे हमें इनके, और ये भी नहीं पहचान पा रहे हमारे वर्ड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि गढ़वाली जो लैंग्वेज है ना, जो हमारी लैंग्वेज है, ये कुमाऊनी के बीच में भी काम आ जाएगी। चमोली, टिहरी, कहीं चले जाओ, हमारी लैंग्वेज सब समझ जाएंगे। एक मतलब कुछ वर्ड होते हैं वहाँ पे फंस सकते हैं, बाकी इनके समझ में आ जाएगी आराम से, और इनकी हमारी भी आ जाएगी। तो ऐसा है, और बिल्कुल ही लैंग्वेज चेंज हो जा रही है। इस गांव का नाम है डुमक, और गूगल पे धुमक दिखा रहा है। तो गांव वालों को पूछा तो गांव वाले कह रहे हैं डुमक इस गांव का नाम है। तो लास्ट टाइम यहीं पे रुके थे रात में, अभी गांव से बाहर निकल चुके हैं। और ये गांव की स्कूल कितनी प्यारी है, और सामने कितना बड़ा सा फील्ड भी है स्कूल के आगे की तरफ। तो चलिए जी, अपना जो ट्रैक होने वाला है, ऊपर आ चुके हैं पहाड़ों में, और धूप भी क्या मस्त सुंदर से बढ़िया से निकल चुकी है। डुमक गांव से आगे की तरफ बढ़े, और ये पहाड़ी क्रॉस करने के बाद सामने जो दूसरा गांव आ रहा है ऊपर की तरफ में, ये वाला गांव सामने अगर जो देखेंगे तो रुद्रनाथ मंदिर इन वाली पहाड़ियों पे, यानी कि रुद्रनाथ मंदिर मिलेगा आपको इधर कोने में। और जो 2 ट्रैक बनने वाले थे, यहाँ से हम एक ही दिन में पहुंच जाएंगे, शायद जल्दी भी पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा ट्रैक है ना, वो यहाँ से घूमते हुए जा रहा है नीचे,
और उस साइड से घूमते हुए ऐसे करके आना पड़ता हमें, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इस वाले रूट के लिए ना गाइड चाहिए होता है। तो एक्चुअल में अपने पास कोई गाइड नहीं है, ना हम कोई गाइड लेके चल रहे हैं, हम अंदाजे से चलेंगे। और सुबह के टाइम पे बहुत सारे ट्रैकर हैं जो निकल चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर के लिए, तो हम ही ये अकेला ये रास्ता यूज कर रहे हैं। इस रास्ते के बारे में खाली गांव के लोग जानते हैं, तो इस वजह से गाइड जरूरी है, क्योंकि लोकल होना एक जरूरी है, उसको नॉलेज है यहाँ के रास्तों की। तो हम अपने अंदाजे से चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। हम घर से ना थोड़ा लेट निकले थे, तो अभी के टाइम पे पहुंचने में ऊपर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। गांव के सभी लोग काम काज करके इस साइड को आ रहे घर की तरफ, हम अब अपने ट्रैक पे निकल रहे हैं। तो हम भी कुछ कहीं ना कहीं हर जगह देरी करते हैं। हाँ, नीचे हो गया डुमक, उसके बाद रुईट। और रुईट अब कोई गाँव नहीं पड़ेगा ना, ढामण पड़ेगा। रुईट के बाद पड़ेगा ढामण। तो चलिए अपना आगे का ट्रैक कंप्लीट करते हैं। और हमें रास्ता नहीं पता था, इस वजह से यहाँ पे आए रास्ता पूछने के लिए। और यहाँ पे भी भाई जौ बैलों से मांडे जा रहे हैं। तो अपने यहाँ पे अब ये चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना गेहूं वगैरह बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ पे। तो बैल चलना बंद हो गए, थोड़े बहुत होते हैं तो उन्हें हाथ से ही डंडों से ही कूटा जाता है, मतलब पाँव से ही जितना हो सके। तो अब अपने यहाँ पे खेती वगैरह बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इतने नहीं होते कि हम बैल चला पाए। पर यहाँ की जो खेती है ना काफी ऊपर तक है, इधर से फैली है। और ताल कैची पूर्णम गेहूं क्या लहरा रहे खेतों में। तो कुछ मकान यहाँ से ऊपर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी जाएंगे और ऊपर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी सोल्टियाँ है। तो ये 2 सोल्टियाँ एक्चुअल में ना, और यहाँ जो गौशाला है वो तीनों की है। तो यहाँ सोल्टियाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पे सिर में लाते हैं कोई भी चीज, घास वगैरह, यहाँ पे ना सोल्टियों में लाते हैं, लकड़ी भी। तो अभी अपना सफर जो है वो काफी लंबा होने वाला है। और गाँव वाले बोल रहे हैं कि तुम बिगड़ रहे तो ना, मतलब रास्ता तो नहीं भूलोगे। तो नमस्कार बाड़ा जी। बाड़ा जी भी लगे हैं काम करने में। हाँ, तो चलिए जी बढ़ते हैं हम अपने सफर में। ये गांव ना काफ़ी ऊपर तक फैला है, तो यहाँ पे भी मकान है। और अपना जो रूट होने वाला है रुद्रनाथ ट्रैक, मंदिर तो यहाँ है इस कोने में, ठीक है। और ये जो जंगल है ना काफ़ी बड़ा जंगल है और बहुत खतरनाक है। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे, 1 किलोमीटर नीचे ऐसी है गहरा यहाँ पे से। तो बहुत खतरनाक यहाँ पे ना जो भ्याल है, खाइयाँ हैं, वो बहुत खतरनाक है। जैसे इस साइड देखिए सीधा खड़े पहाड़ है नीचे की तरफ, तो बड़ी खतरनाक जगह है ये। यहाँ खाइयाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। अभी अपने ट्रैक की शुरुआत ही हुई है और थकान ज़्यादा लग रही है। अभी तो हमको चले भी नहीं है, और हमने 2 दिन का ट्रैक बचाने के चक्कर में 1 दिन का ट्रैक में चल रहे हैं। तो हम खुद के रिस्क में चल रहे हैं। अब वहाँ पहुँचने की गारंटी नहीं है रुद्रनाथ मंदिर के लिए। आज पता नहीं है पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और एक पल के लिए बाघ से सामना हो जाए, पर भालू से नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। निकल गए हैं अपने सफ़र में, पीछे नहीं हटना, अब देखी जाएगी कुछ भी हो जाए। तो अभी तक ना सीधा सीधा हल्का तिरछा आ रहे थे, और यहाँ से बिल्कुल ही रास्ता एकदम से चेंज सा हो गया। नीचे ढलान हो गई है, और यहीं से नीचे देखेंगे तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम ऐसी जगहों में चल रहे हैं जहाँ से एक बार पाँव फिसला तो सीधा नीचे पहुँचेंगे पैराग्लाइडिंग करते हुए बिना पैरासूट के। तो चलिए इन जंगलों के अंदर से होते हुए जाना। और रास्तों का कुछ कंफर्म नहीं है, गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी है कि रास्ता मत भूलना। और एक बार इन जंगलों के अंदर फंस गए तो बाघ भालू सारी जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और समझ में नहीं आ रहा कैसे करके निकला जाए, पर निकल जाएंगे। इतना तो पता है कि यहाँ से आज में हमें ऊपर पहुँचना, पहाड़ों की तरफ निकल तो जाएंगे हम, पर कहीं ऐसे पोड़ों में ना फंस जाए बिल्कुल ऐसे में, क्योंकि कई जगह खड़े पहाड़ है, जैसे सामने हो गया। तो चलिए जी अपना आगे का रूट जारी रखते हैं, चले। जो यहाँ के जंगल है ना बहुत ही खतरनाक घने जंगल है। और ये यहाँ पे ये रिंगवाल ये कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। ये पूरा प्रॉपर भालू का एरिया है। यहाँ पे अगर जो आप देखोगे ना, भालू ने रिंगवाल काफ़ी ज़्यादा तोड़ रखे हैं। उनको खाने भालू यहाँ पे डेली आता है। और यहाँ पे भालू की लीद भी मिली है रास्तों में, जगह जगह में। डर भी लग रही है। और अगर जो आप आगे की तरफ देखेंगे ना तो बहुत घना जंगल है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि काफ़ी लोग ना इस रास्ते से आते जाते हैं, जो यहाँ के गांव के लोग हैं। यानी कि गाय भैंस तो नहीं, पर बकरियाँ और गायियाँ चराने के लिए यहाँ आते हैं। तो इस वजह से ये रास्ते आज के जिंदा हैं अभी के टाइम पे। इस वजह से रास्ता पता चल जा रहा है, पर अभी आगे से दिखते हैं। वैसे भी इस रूट पे आना जाना गाँव वालों का बहुत ज़्यादा कम होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही अंधेरा सा हो जा रहा है। तो रिंगवाल जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में हो रखी है।
और जंगली सुअरों ने भी खो दिया ये जगहें। और यहाँ पे तकरीबन जानवरों के ज़्यादा पाँव के निशान देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहें देखनी पड़ रही है हमें भी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर जो हम रोड छोड़ के किसी शॉर्ट की तरफ जाते हैं तो हम अपनी जान को खतरे में डाल के चल रहे हैं इन जगहों में। अब ये देखिए कितना मुंह के ही आगे आ गया है निकवाल। तो यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर जो एक बार हम यहाँ खो जाएं तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन रास्तों से। इस यात्रा के दौरान हमने वो रास्ते वो जगहें देख लिए हैं जो हम ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाते। अब यहाँ से बिल्कुल ही ढलान फिर से शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में चढ़ाई शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2-2 मिनट में जंगल चेंज हो जा रहे हैं, नक्शा ही बदल जा रहा है जंगलों का। पर ये अच्छी बात है, ये रास्ते आज के टाइम पे भी जिंदा हैं। सो अभी के टाइम पे ना बीच जंगल में बैठे, सामने नदी है। अभी कंफ्यूज हो रही है यहाँ पुल होगा कि भी नहीं होगा, उसको पार कैसे किया जाएगा, थोड़ा टेंशन सी भी हो रही है। यहाँ का जो जंगल है ना बिल्कुल ही घना है, तो नेचर के बीच बैठे हम एक तरीके से ना। ख्याल आ रहा था मन में कि हम कहीं जॉब कर रहे होते थे, कहीं ऑफिस में बैठे होते आराम से। इस तरीके से जंगलों में नहीं भटकना पड़ता, एक सामने होते, शहरों में होते। पर यहाँ की शांति भी अलग है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही शांति है यहाँ पे। और ऐसी जगह है हमें खुद नहीं पता है कि हम एक्चुअल में किस जगह में हैं। तो रुद्रनाथ मंदिर अभी इन्हीं पहाड़ियों में, अगर जो ध्यान से देखा जाए, जूम किया जाए ना ऊपर, तो यहाँ बर्फ़ दिखना शुरू हो चुकी है ऊपर की तरफ में। इन पहाड़ियों में यहाँ बर्फ़ है ऊपर। तो अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो चले फिर अपना ट्रैक जारी रखते हैं। ज़्यादा देर हम बैठते हैं ना कहीं पे तो सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। अब हम भी थोड़ा ऊख से चुके हैं इन जंगलों में घूमते घूमते, भटकते भटकते। अभी घर जाने का मन भी कर रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन जगहों में आने के लिए तरसते हैं। तो ये लगा लो कि आप जन्नत है, स्वर्ग है ये। और यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन है, नो पॉल्यूशन। यहाँ गाड़ियाँ हैं ही नहीं इन जगहों में कहीं दूर दूर तक। और यहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं। एक तो इसी गांव के आ पाते हैं, जो नज़दीक के वही आते हैं। उसके बाद ये हम ही चल रहे हैं दूसरे। और कोई आता है तो बिना गाइड का कोई नहीं आता है। और गाइड के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। दिल खुश हो गया यहाँ पे आके भी, ऐसे नेचर में आके ना बिल्कुल ही। बाकी ऐसी जगहों में आदमी शांत हो जाता है ना एकदम माइंड, तब अलग अलग थॉट्स दिमाग में चलने लग जाते हैं। फिर कभी समझ में आता है, कभी पढ़ाई कर लिया होता था थोड़ा ठीक था, कहीं अच्छी सी जगह में होते, अच्छी सी पोस्ट में होते। चलिए कोई बात नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं इस सुंदर से माहौल में। और अब नदी की टेंशन हो रही है किस तरीके से पार किया जाए। जैसे ही हम नदी के नज़दीक जाते जा रहे हैं ना, थोड़ा धड़कनें बढ़ रही है, कहीं नदी बड़ी ना हो। और यहाँ पुल 100% नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी जगहों में अभी तक पुल बनाए नहीं होंगे। तो नदी कुछ इस तरीके से है और गहरी भी है कहीं कहीं पे, तो इसका बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज है नदी का। पार तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं कोई बढ़िया सी जगह। फिसलन तो कुछ ज़्यादा ही है ना यहाँ पे। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे धूप वगैरह बहुत कम आती है जिन जगहों में। अब यहाँ से ना बिल्कुल ही खतरनाक चढ़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम सीधा सीधा तिरछा हल्की चढ़ाई ऐसे करके आ रहे थे ढलान में। अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होने वाली है। और सबसे मेन बात ये है, अभी तक तो हम तो रास्ते आए थे, अब यहाँ पे से रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में रास्ता है कहाँ से। पूरी घास जमी है, सामने धुआं सा निकल रहा है, आग भी जल रही है। देखते हैं कौन है वहाँ पे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नदी का शोर भी बढ़ चुका है और आगे शायद यहाँ के लोकल है, रहने वाले गाँव के ही, इन पत्थरों के नीचे बैठे हैं, अपना चाय पानी बना रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से अब रास्ता पूछते हैं। अगर जो प्रभु के दर्शन के लिए रास्ते में निकले हैं, रास्ता कोई ना कोई बता ही देता है, संकेत कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ऐसी जगहों में भी लोग हैं, हमें यकीन नहीं था, जहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो भाई लोग इसी गांव के, जिस गांव से हम अभी लास्ट आए हैं, गांव का नाम भूल गया मैं अभी, डुमक। हाँ डुमक, यानी कि जिस गांव में अपनी पूरी नाइट बीती है उन्हीं गांव के भैया। तो भाई लोग आप भी ऊपर यात्रा पे? अच्छा, तो भाई लोग घर जा रहे हैं। तो आपकी नाइट यहीं पे बीती थी क्या, या खाना खाने के लिए रुके हो इधर? अच्छा, भाई लोग खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और रास्ता तो भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पे नदी है ना बहरी, उस हिसाब से मुश्किल ही लग रहा है इस नदी को पार करना। तो देखी जाएगी जो भी होगा। ओह माय गॉड, पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज है। और ये जो पत्थर है ना, बहुत ही फिसलन भरा पत्थर है। तो भाईजी लोगों ने रास्ता बताया, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से पुल बना और यहाँ से ऊपर चढ़ना है और आगे से इस साइड को निकलना है।
तो कुछ खतरनाक ही जगह है। मेरे पास वेट भी कुछ ज़्यादा ही है, वजन। तो चलो भाई लोगों, मिलते हैं फिर कभी। ओके, तो चलिए इस रास्ते को अपना जारी रखते हैं। पता नहीं कैसे करके चढ़ूंगा। यहाँ से ऊपर आना ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुझे लगा लकड़ी टूट जाएगी मेरे वजन से, बैठ के इसके साथ में, बैग के साथ में। तो ऊपर से पुल है, वहीं से क्रॉस करना है और वहीं से आगे का रास्ता, वो पुल है ऊपर। तो चलिए, आज का जो एडवेंचर है ना बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, और मज़े भी आ रही है इस एडवेंचर में। एक तरीके से हम रिस्क में चल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शुक्र करो यहाँ झाड़ पात ज़्यादा है, कंडाली नहीं है ना, तो हर सेकंड में कंडाली लगती रहती है, वो बिच्छू घास। नदी के किनारे किनारे नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, और फिसलने की भी डर लग रही है यहाँ पे। तब सीधा नीचे बहाव के साथ कहीं और ही पहुँच गया आदमी। ठीक है, एडवेंचर खतरनाक है ये। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसे रास्तों से भी ट्रैक करना पड़ेगा। और सांस भी फूल रही है, और यहाँ पे ही पुल है, तो यहाँ पे गहरा भी है। गिर गए तो सीधा नदी में पहुँच जाएंगे। चलो जी, अभी सांस भी फूल रही है, गहरा है। यहाँ पे ना नदी पार करने के लिए इस पत्थर से उस पत्थर में लकड़ियाँ रखी हैं, और नीचे देखेंगे तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है भाई। नीचे देख के तो ऐसा लग रहा है अभी नीचे चले जाएंगे हम। पानी का जो बहाव है ना वो बहुत ज़्यादा है, और सेम अगर जो यहाँ पे आएंगे तो चक्कर से आ रहे हैं भाई इस पानी को, नीचे को देख के। नीचे देखना भी जरूरी है और चक्कर भी आ रहे हैं साथ ही साथ। चलिए जी, बहुत आसानी से पार हो चुका है। नदी से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े, और यहाँ देखिए जो रिंगाल है उनके बीच से कैसा रास्ता जा रहा है। ये बिल्कुल ही रिंगालों से ढका पड़ा है ये रास्ता। अच्छा हुआ कि भाई लोग मिल गए यहाँ के लोकल। खड़ी चढ़ाई है नीचे से और भी खड़ी थी, तो ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। अगर जो वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे, इस वजह से वीडियो भी ज़रूरी है। डबल तिबल मेहनत हो रही है। कुछ ऐसे रास्ते निकल के आ रहे हैं सामने घने से, पर वो तो भाई लोगों ने रास्ता बता दिया ना, तो इन झाड़ियों के अंदर रास्ता हमें मिलता भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भालू के रहने की जगह है ये। कब अचानक मुंह के आगे कौन सा जानवर आ जाए कुछ पता नहीं है ऐसी जगहों में। एक यही लकड़ी सहारा है अपना, तो इन चढ़ाइयों में तो हालत ख़राब होने वाली है। अब यहाँ से बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई लगने वाली है, और यहाँ ये जो जंगल है ना, पूरे रिंगाल के जंगल, अब ये लकड़ी मेरा बहुत लंबा साथ देगी। तो चलिए, अपने जो आगे का ट्रैक होने वाला है वो बिल्कुल खड़ा होने वाला है। और नदी भी पार हो गई, मज़े आ गई नदी पार करने में भी। वहाँ पे धड़कने बढ़ सी रही थी, डर सी लग रही थी नदी में। तो रुद्रनाथ मंदिर हम पहुँचने ही वाले हैं। मात्र यहाँ से अब 2 या 3 घंटा और लगेगा, क्योंकि चढ़ाई है। चढ़ाई को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि हम अभी पहुँच जाएंगे, चाहे जगह नज़दीक है। और यहाँ अगर जो गलती से एक बार हम भटक गए तो फिर कुछ पता नहीं है हमारा, फिर हम पता नहीं कहाँ मिलेंगे, किस जन्म में मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। तो चलिए अपना ट्रैक शुरू करते हैं। ओहो, वापस नीचे की ओर जा रहा हूँ मैं, पाँव फिसलते ही। सुबह से चल रहे हैं ना, 2 कदम नहीं चल पाया, दोबारा से बैठ गया मैं। तो देखी जाएगी जो भी होगा। ये समझ लो कि आज ऊपर पहुँच के रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए फिर आगे झप्पू भाई को जान देते हैं। भागता हुआ अगर जो कुछ जानवर आया तो वापस मेरे ही पास आएगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, अब क्या दिखाई देगा। भाई लोग ऊपर से ही आ रहे हैं। तो ये जो डंडा है फिसल रहा है, बहुत फिसलन भरा है। तो चलिए, गीले हो गए जहाँ पे बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी जो ज़मीन है पूरी नमी है उसमें। इन जगहों को देख के आप ये समझ लीजिए कि हम भालू के परमानेंट अड्डे में आ रखे हैं, फिक्स उसकी फेवरेट जगह में। हाँ, ये रास्ते हैं कि क्या बवाल है, बिल्कुल ही खड़ा चढ़ना पड़ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी नमूना है। बिल्कुल ही ऐसे आ रहे हैं, देखो नीचे से ये रास्ता आ रहा है, ये वाला। मुश्किल लग रहा है आज पहुँच पाना। जिस हिसाब से अभी पसीना हो रहा है ना, जिस हिसाब से हम अभी चढ़ते आ रहे हैं चढ़ाइयों में, इस हिसाब से भाई साहब आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो ये यात्रा छोड़ देता। और बाकी जैसे जब्बू भाई की मन्नत है ना, इसकी मजबूरी हो गई ये यात्रा करना। ना तो किसी की मजबूरी नहीं होती ना, वो कब का भाग्य होता ना भाई। और ये चीज नॉर्मल है।
यार ये जो चढ़ाई है ना, इस चढ़ाई को देख के मैं, अगर जो कोई बाहर का होता तुझे क्या लग रहा है वो करता ही है। उत्तराखंड से बाहर का होता वो नहीं। तो मैं वही अपने जो मुझे लगता है, मेरे अंदर का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं वो बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसा भाग जाता भाई आदमी, यात्रा कोई काम की नहीं, मतलब वो भाग जाता आधे से छोड़ के, बोलते नहीं है बस की। तो लगे हैं चढ़ाई में चढ़ने में, थक से गए हैं, पसीना पसीना हो गए। ये देखिए मेरा चेहरा भी जल चुका है, अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तो फ़िलहाल ठीक हो गया, ये पूरा जल चुका है, धूप से नाक भी जल गई है, शक्ल देखने लायक नहीं है। इतना गंदा हूँ क्या मैं? ठीक है जैसा भी है, यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ये तो बहुत पसीना हो रहा है। नीचे से 2 रास्ते कटे और अभी रास्तों का पता नहीं चल रहा है इन घने जंगलों में ना। हम इन रास्तों में ना 2 ही चीज़ों के सहारे से चल रहे हैं। एक ये जो जानवरों के पाँव के निशान है, दूसरा ये कि इन रिंग वालों पे ना हथियार लगाए गए हैं। इनकी जो काटने की टेक्निक है, ये किसी हथियार से काटे, चक्कू थमाली से। तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है बस। एक जानवरों के पाँव के निशानों के हिसाब से चल रहे हैं और ये जो दूसरा रिंगाल काटे हैं और पता नहीं चल रहा है, और धीरे धीरे करके कहीं पे बुश हो जा रहे हैं। तो ये जानवर के पाँव के निशान है, बड़ा सा जानवर है कोई, और कहीं पे अभी तो ऐसा दिख भी रहा है, कहीं पे ऐसा भी नहीं दिखने वाला। तो पूरा खुरड़े टाइप के बने हैं, यानी कि कोई हिरन वगैरह हो सकता है, बड़ा नील गाय, जंगली गाय। ये 2 रास्ते बन गए हैं, अब फिर कन्फ्यूजन हो गई है। एक तो इधर चली गया है, और ऐसे रास्ते जानवर अक्सर बनाया करते हैं, और दूसरा ये जा रहा है। तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, माइंड यूज़ करना पड़ेगा। घना जंगल है बहुत ज़्यादा, और पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, बिजली भी गिरती है यहाँ पे। तो थोड़ी देर फ़ोन बंद करते हैं, सोचते हैं कौन सा रास्ता होने वाला है। अब इन रास्तों में ना सुरई के मोटे मोटे पेड़ दिखने शुरू हो चुके हैं, और रास्तों का पता नहीं चल रहा है। तो जंगली जानवर अक्सर रास्ते बना दिया करते हैं अपने आने जाने के लिए, पर जो इंसान का कूड़ा है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि अभी हम सही ट्रैक पे है, सही रास्ते में है, अभी हम भटके नहीं हैं। जहाँ से इंसान गया है वहाँ उसने अपनी गंदगी फैलाई है। तो अभी इससे ये साबित हो गया कि हाँ अभी ट्रैक पे हम, और हम कहीं भूले नहीं है रास्ता, भटके नहीं है। तो इसी रास्ते को पकड़ के चलना पड़ेगा। देखते हैं किस हिसाब से अभी चल पाते हैं हम। भटकेंगे तो फिर समझ लेना वीडियो भी नहीं आएगी कभी। जब्बू भाई भी मायूस हो गए। मायूस होना ही है यार, जहाँ मंजिल का कोई पता ही नहीं कि कहाँ मंजिल है। तुझे एक चीज़ दिखाऊं, ज़मीन में देख, यहाँ सेंटर फ्रेश है, यानी कि यहाँ इंसान आ रखे हैं। इंसान पूरे जंगल में। तो इस रास्ते में हम रिटर्न भी जा सकते हैं ना, ये नहीं है कि हम यहीं फंस जाएंगे, यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं हम। मेन ये है कि हमें रुद्रनाथ मंदिर में पहुँचना है, तो उसका ट्रैक ढूंढना है। अभी ऐसी जगह में आ चुके हैं जहाँ से बिल्कुल भी ना रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये वापस नीचे डाउन जाने लग गया है। तो जाना तो हमें ऊपर है, अब समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से और किस रास्ते से जाए। आए तो इधर से थे, यहाँ भी रास्ता नहीं है बना हुआ, पर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग गया। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? अभी बोलने की हालत में भी नहीं है हम। अब भूख भी लग गई है, सुबह रोटियाँ खाई थी। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज चुके हैं। अब पता नहीं किस तरीके से जाएंगे। अब सीधा चलना पड़ेगा हमें पहाड़ के ऊपर चोटी में, एक सीध, ताकि हम कम से कम ऊपर चोटी में तो पहुँचे, दाएं बाएं की जगह। उम्मीद करके वहाँ भेलना होंगे, अगर वहाँ खाइयाँ हो गई तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी। आखिरकार इस जंगल में वो सिचुएशन आ ही चुकी है जिससे हम बचना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे आके फंस चुके हैं, रास्ता पूरा का पूरा भटक चुके हैं। किस साइड जाना है ये कुछ पता नहीं है, और आए हम इस साइड से थे, यहाँ से आए हम नीचे की तरफ, और पूरा बंद हो चुका है ये अभी के टाइम पे रास्ता। अब समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। चलो कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं इधर। यहाँ पे ना इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, थक गए अब, आराम से बैठ जाते हैं। खाना भी नहीं लाया हम अपने साथ, दूध भी लेके नहीं चले, ना तो चाय पानी भी बनाते हैं। ये लगा लो आप अंदाजा कि इस जंगल के अंदर फंस चुके हैं हम। वापस से हम उसी रास्ते में आ गए, थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया था हमने। तो यहाँ पे रास्ते भटकाने वाले हैं, पर ये रास्ते छोड़ने नहीं हमें। हम कहीं पे भी भटक जा रहे हैं तो वापस से ना जो ये निगाल काट रखे हैं इनके ट्रैक पे चल रहे हैं, ताकि मंदिर तक पहुँच पाए। क्योंकि कोई इंसान यहाँ से गया होगा तो उसने रास्ता बनाया है अपने लिए। तो चलते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड का फैन है हम, तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ही मैन वर्सेस वाइल्ड देख के। तो यहाँ पे 2 रीजन से चलना पड़ेगा हमें। थैंक गॉड यहाँ पे काफ़ी तेज़ नहीं बोलना पड़ रहा है, अभी तो बहुत डिस्टेंस है मेरे कैमरे के बीच में,
और जगह तो चिल्ला के बोलना पड़ता था, पर यहाँ पे मंदिर जो था ऊपर था, तो हम सीधा जा रहे हैं। बेनिफिट इन्हीं चीज़ों का मिल रहा है यहाँ पे कि जहाँ से इंसान जाता है तो अपने अपने कुछ ना कुछ निशान छोड़ के जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल इकट्ठे पड़े हैं, बहुत बार दिखा दिया है। तो यही एक मात्र सहारा है अपने को इस घने जंगल के अंदर से निकलना। और कहीं पे तो बिल्कुल ही बंद हो जा रही है, झाड़ियाँ लग जा रही है, जहाँ से कोई जाते ही नहीं है, तो वहाँ पे झाड़ पात बहुत ज़्यादा होंगे। शरीर में ना बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है। अब दोबारा से एक बार फिर से भूख लग गई है और एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी। बोलना तो दूर की बात है, बस शूट किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए ना। तो अभी तो मेरा बिल्कुल भी हालत भी नहीं कर रही है, बनाने का मन भी नहीं है बिल्कुल ही एकदम। किस तरीके से देख रहे होंगे, रास्ते ही ख़राब है यहाँ के। तो मेरी एक सजेशन रहेगी आप लोगों के लिए, कभी भी ट्रैक करें तो खुद के लिए ट्रैक ना बनाएं एक, और दूसरा किसी भी ऐसे लोकल गांव वाले ट्रैक पे ना जाएं जिस पे गांव वाले बोले बहुत कठिन है, वहाँ के लिए गाइड चाहिए। चलो हम लोग थोड़ा बहुत रहने वाले यहीं की है, तो इस वजह से चल ले रहे हैं, अंदाज़ा लगा ले रहे हैं। कोई भाई बाहर का होगा तो एक ही जगह में घूमता रह जाएगा, रोने लग जाएगा वो। नीचे से आ रहे खड़ी चढ़ाई है ऊपर की तरफ भी। अभी के टाइम पे बैग जब्बू भाई को दे दिया है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से भी ना ऐसे जाना ऊपर, थकान ऑटोमेटिक लग जा रही है चढ़ते हुए। आज पहली बार बहुत गंदा फंसे हम। चलो, पर जो यहाँ से ऊपर जब टॉप में पहुँचेंगे वो सुकून अलग ही होगा, उसको भी बयान नहीं कर पाएंगे। अभी के टाइम पे इस जगह को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कहाँ फंसे हैं, किस जगह पे अभी हम खड़े हैं। अपनी हालत ख़राब हो गई है। पीछे बड़ा सा पोड़ है, चट्टान, ऊपर चढ़ना है। और यहाँ पे जब्बू भाई भी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा भाई। चलिए फिर अपना ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ पे जब्बू भाई भी थक गए, मैं भी थक गया, और नदी रह गई हो वहाँ से चलना शुरू किया था दोस्तों हमने। नीचे से फंस चुके हैं अभी खाई में। अब बुला ले रे बाबा, ये प्रभु अपने पास ही बुला ले, पर बुला ले, मरना बेटर था इससे बढ़िया। हाँ अभी हवा भी चल रही है, अब तो ऐसा लग रहा है मौत ही बढ़िया है। हे प्रभु, चल मैं मरता हूँ, कहाँ फंसा दिया। काफी तेज हवाएं चलने लगी है अभी के टाइम पे, और हम पहुंच चुके हैं काफी ऊंची चोटी में। अब जाके जरा चेहरे में प्रसन्नता आ रही है, खुशी आ रही है। और ये झंडा भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और यहाँ से नीचे देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक खाई है। पर अगर जो यहीं से ऊपर देखेंगे, एक दुखद घटना ये हुई है हमारे साथ कि हमने अभी भी इन पहाड़ियों में जाना है दोस्तों, वहाँ जाना है हमने। अभी बहुत लेट है, हम बहुत पीछे हैं, अभी जंगल के अंदर फंसे ही हैं। यहाँ से एकदम खड़ी सी खाई है नीचे की तरफ, तो अभी थोड़ा एक चेहरे में चलकार सी आई है, प्रसन्नता सी आई है। बिल्कुल यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं नीचे, बिहाल व्याली, इसीलिए बोल रहा था कि खड़ी चढ़ाई है। अभी हवाएं भी तेज चल रही है, बस बारिश ना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, अभी टाइम लगेगा हमको ऊपर जाने में भी। तो फटाफट अपना आगे का ट्रैक जारी रखते, कहीं लेट ना हो जाए, बारिश ना आ जाए। यहाँ बारिश आ गई तो बहुत फंस जाएंगे, बहुत ठंड होगी यहाँ पे। अभी के टाइम पे हवाएं भी तेज चल रही है, और अपनी चढ़ाई लगी है कंटिन्यू करने में, इस रास्ते को चढ़ने में। और समझ में नहीं आ रहा है, भूख से पागल हुए जा रहे हैं। बोलो ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। चढ़ाई खतरनाक है, चढ़ रहे हैं, बहुत जोर की भूख लग चुकी है। क्या बताएं अब आपको, ये शब्द, ये फीलिंग अब हम बयान नहीं कर सकते। जिस हिसाब से यहाँ पे हवा भी चल रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, और मंदिर भी काफ़ी दूर है। तो इस बारे में हमें एक अलग से अंदर से निराशा भी हो रही है। बहुत पीछे रह गए आज हम, कुछ खाने के लिए ले आते कम से कम। अब पानी भी नहीं मिल रहा है इन रूटों पे, पानी की एक छोटी सी बोतल है वो भी ख़त्म हो गई है। बुरांस खा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आधा घंटा मैं सो गया, एक सामने ऐसे बैठे, नींद से लगी बढ़िया से, आधा घंटा नींद आई, पता ही नहीं चला। और बुरांस के फूल लगे होते तो ये खाने लायक होते हैं, पर ये अच्छे से नहीं लगे हैं ना, तो खूब खाते हैं इनको। अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ना पानी है, ना खाना है, और ना कोई रास्ते का पता है।
तो चले जा रहे हैं। यहाँ पे शहरों से अच्छी बात यह है कि चिल्ला के नहीं बोलना पड़ रहा है। इतनी अपने पास एनर्जी भी नहीं है अब क्या ही बताया, अपने पास कोई भी शब्द नहीं है। क्या ही बोले, अब कहाँ फंस चुके हैं हम। जब एक कदम नहीं चला जा रहा, चक्कर से आ रहे हैं। अब तेरा क्या सिस्टम है? लड़खड़ा रहा है अभी के टाइम पे? मजे खाने मजे लेने के लिए थोड़ी ना खा रहा हूँ मैं। जब अभी के टाइम पे वो बुरास खा रहा है जमीन से उठा के, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो अभी शरीर की बहुत गंदी हालत हो चुकी है। आज उस बंदे के पास सोच रहा है पैसा है, पर वो भी कोई काम का नहीं रह गया है। है जब? हाँ भाई। क्या लगता है तुझे? पैसे क्या आगे भाई, लोग बोलते हैं ना पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। जो बंदा इस जंगल से गुजरा होगा ना और इन कंडीशन से, उसके लिए भाई 2 टाइम का खाना ही जब्बू भाई के मन में यही ख्याल उठा सीधा। अभी हालत ऐसी है क्या ही बताएं, लेके जाएगी जो भी होगा। अभी कुछ बोला भी नहीं जा रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। ये आप लोग ये एक्सप्रेशन जब यहाँ आओगे तभी ये चीज़ें फील कर पाओगे। अभी मेरा हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है कैमरे के लिए। जब तक आप यहाँ खुद नहीं आओगे, अनुभव नहीं करोगे ना, और इन रास्तों पे नहीं चलोगे, तब तक पता नहीं चलेगा कुछ। अभी हम ऐसे एरिया में आ चुके हैं। बताओ कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? यहाँ पे इनको हाथ भी लगाना बेकार है, पता नहीं कब कौन सी जड़ी बूटी कौन सा रिएक्शन कर जाए। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हो रखे हैं। अभी के टाइम पे तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं मिल रहा है, अब ऐसे ही झाड़ियों के अंदर से ही जाना पड़ रहा है। तो चलिए हम भी अब बराबर चलते हैं। आज बस कैसे भी करके पहुँच जाए ऊपर, अब शक्ति भी नहीं रह गई है बोलने की। अभी के टाइम पे जिन रास्तों से हम चल रहे हैं, ये वो रास्ता है जिनसे जंगली जानवर चला करते हैं। तो चलो हम भी इसी रास्ते में चल लेते हैं। ये बताओ किस चीज़ का सिंगर बहुत पहना है? यहाँ हड्डियाँ हो रही है चारों तरफ। एक दिन अब लग रहा है हमारी भी ऐसी कंकाल तंत्र बनेगा, हड्डियाँ हमारी भी ऐसी हड्डियाँ बनेगी। यहाँ टूट भी नहीं रहा है, पता नहीं कई सालों पहले मारा है। किस चीज़ का सिंग हो सकता है ये, अंदाजे से बताना। जितनी हाइट में हम जाते रहेंगे ना, उतना बुरांस का कलर चेंज होता रहेगा। तो वाइट बुरांस देखने को भी मिलेगा आपको। वो बुरांस खाने लग गया, जहाँ पेड़ दिख रहा है वहीं भूख लग जा रही है बुरांस देखती है उसको। अभी तक तो हम घने जंगलों के बीच से आ रहे थे, और अब देखिए बिल्कुल ही ऊपर पहाड़ों में पहुंच चुका। ऊपर बर्फ भी है, तो हालत ख़राब है मेरी। मैं क्या बताऊं, कुछ बताने लायक बचा ही नहीं हो। हम ऐसी जगहों से जा रहे हैं जहां हमने ज़िंदगी में सोची नहीं होगी। यहाँ पे बुरांस का कलर और नीचे वाले बुरांस का कलर देखो। जितनी हाइट पे बुरांस होता है उतना ज़्यादा उसका कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखो वाइट बुरांस देखने को मिल गया। देखिए जितनी हाइट पे जाएंगे उतना सफ़ेद बुरांस दिखाई देगा आपको। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं, इतने वाइट बुरांस। सीट कांटे भी हैं यहाँ पे। और अब थोड़ा एक खुशी मिल रही है कि हम इन जंगलों से बाहर निकल चुके हैं। और उसके बाद एक दुखद खबर ये भी है कि शायद मंदिर वहाँ है। सामने वाली चोटी देख रहे हो आप, मंदिर यहाँ है। तो हम थोड़ा रास्ता भूल चुके हैं, गलती से हम इस साइड आ गए। अब इन खाली वाले पहाड़ों में चढ़ना है, तो इनमें भी रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये देखिए वाइट बुरांस एकदम लाइन से लगे पड़े हैं ना, तो अपनी बोलने की कैपेसिटी जो है ना, क्षमता वो ख़त्म हो चुकी है। अब इन बुग्यालों की खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या बुग्याल है ना, हरे भरे मैदान घास के। और यहाँ कोई आता भी नहीं होगा, आएगा भी नहीं अब कोई, क्योंकि हम रास्ता भूल चुके हैं ना। अब यहाँ कोई दिखेगा भी नहीं। ये पहले हम ही होंगे, और ये जो भेड़ बकरियाँ चराते होंगे वही लोग होंगे जो ऐसी जगह आते होंगे। अभी भी मंदिर काफ़ी दूर है, ओ वहाँ जाना है हमने। अगर 3 साइड देख रहे होंगे आप, यहाँ पे यहाँ जाना है हमने। तो चलिए, वो उसको देखो जब्बू को कैसे चल रहा है घास में। एक अलग ही फील आ रही है घास में चलने की। कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है। ये जन्नत तो है, पर यहाँ हमारे प्राण निकले पड़े हैं अभी शरीर से, कुछ बोल नहीं सकते अब। आजकल ना यहाँ पे बहुत मस्त प्यारे प्यारे
सुंदर से फूल खिले पड़े हैं और साथ ही में दूसरा बुग्याल। एक तो ये रहा, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है ये भी, और एक दूसरी यहाँ पे देखिए कैसी जगह है ना, एकदम मस्त प्यारी सी। अभी के टाइम पे ना बोला भी नहीं जा रहा है, और थकान से ऊपर पहाड़ों में चढ़ गए, वहाँ दिक्कत होगी थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे लेवल। तो अभी के टाइम पे भूख भी इनको देख के थोड़ा ख़त्म सी हो गई है। क्या खूबसूरती है ना नीचे तरफ, नीचे के बुग्यालों को देख के खूबसूरती ख़त्म हो गई है। खूबसूरती नहीं ख़त्म हुई है, भूख ख़त्म हुई है पेट की, और शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। आप अगर जो ये जंगल देख रहे होंगे ना, यहाँ से आए हम, तो दरअसल हमने एसी के अंदर घुसना था और हम सीधा ऊपर की तरफ आ गए। इस वजह से शायद थोड़ा मिसमैच हो चुका है। यहाँ आना चाहिए था इस जंगल के अंदर हमको। और अगर जब हम इस गांव से ये वाला रास्ता शुरू करते ना, गांव वहाँ पे है, उधर से आना था हमने ऐसे घूम के। उधर से ज़्यादा टाइम लग जाता है, 7 घंटे, और यहाँ से भी लगी गई है। हालत ख़राब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है बाहर निकलने के बाद। तो इन पहाड़ियों पे जाना है, सामने दिखाई होगा यहाँ पे ये है छानिया, पता नहीं क्या है यहाँ पे, मंदिर यहीं पे ही होगा, पता नहीं कहाँ पे है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो अभी पहले ऊपर चलते हैं जहाँ तक हो सके। यहाँ से तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, ऊपर से ही घूम के जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से जाना पड़ेगा। आराम से बैठे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, भूख भी लगी है, पानी की प्यास भी लगी है, पानी भी नहीं है, और खूबसूरत से मौसम का, नेचर का एंजॉय ले रहे हैं। अभी के टाइम पे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या किया जाए, एकदम शांति भरा माहौल। मेरे से तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। ये फ़ायदा होता है बिना बोझ के चलने का, आदमी एकदम मस्त तेज़ी से चल जाता है। और सेम अपने यहाँ पे हालत ख़राब है, बैग जान ले देगा इस बार हमारी। नीचे से आए हम, सामने गांव है, वो वाला गांव है नीचे ना। और जब आप यहाँ पे देखोगे, इस गांव से अपना यात्रा शुरू हुई है सुबह की। अबे यार पानी भी तक नहीं है पीने को, पर वो अब तो उठा ही लिया। अब हम ना रास्ता भूल चुके हैं, हम भटक चुके हैं इन पहाड़ों में, गलती से यहाँ आ गए। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस मारने के बाद अब अंधेरा हो जाएगा उस वाली पहाड़ी में जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है वहाँ जाने के लिए। अगर जो आप सामने देखेंगे ना, तो हमने इन्हीं पहाड़ियों में जाना है नज़दीक। और यहाँ फेरा देखो कि कितना ज़्यादा फेरा पड़ रहा है हमारे लिए। ये पूरा फेरा करके जाना पड़ेगा अब हमें। भटक चुके हैं भाई हम इन पहाड़ियों में। फाइनल डेस्टिनेशन शायद वही है, कंफर्म नहीं है अभी कहाँ जाना है, पर देखते हैं जहाँ भी ज़िंदगी ले जाए। अब ख़त्म है, ज़िंदगी बर्बाद है। इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों को देख के ना, अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है इन बुग्यालों को देख के। और सामने पीछे भी इधर बड़ा सा पर्वत है, हिमालय पर्वत, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला है। और अभी सिर्फ एक ही बातें मेरे दिमाग में आ रही है, धरती में बोझ हूँ मैं, ज़िंदगी झंड है अपनी, कहाँ लगे तुम, क्या ही बताएं। अब अभी के टाइम पे इन बुग्यालों में चल रहे हैं, और सामने यहाँ पे पानी है कह रहे हैं। जब वो भाई कहते इधर पानी पी के आया, तो चलिए मुझे भी पानी मिल ही जाएगा, उसको मिल गया तो। कौन सा स्रोत बंद हो रहा है, कहाँ लगे हो दिक्कत में। ज़िंदगी जियो ऐसे जियो कि सामने वाला 2 गालियाँ दिया, बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है, ऐसी ज़िंदगी हमें भी मिल जाए। और भगवान करे मेरी जैसी ज़िंदगी सबको मिले। ये देखिए सफ़ेद बुरांस, ये पीछे नहीं छोड़ रहे हैं कहीं से भी। तो चलिए सामने पानी की धार है, वहाँ पे पानी पीने चढ़ते हैं। बिहाल भी है यहाँ, लापता हो जाएगा। अरे 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 पाँव रड़ी है मेरा। यहाँ कुछ हुआ ना, हल्का फुल्का लगा चोट, तो यहाँ से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये देखिए दिल खुश हो गया भाई। एक यही है प्रकृति जो अभी तक हमें जिंदा रखे हुई है, ना तो मैं तो कब का मर जाता। हालत ख़राब हो रही है। यहाँ से फरकंडी खाते हुए नीचे जाएंगे ना, तो बंदा ढूंढने में नहीं आएगा, बोलेगा चले गया। अब अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करो। तो डंडा भी बहुत सपोर्टेबल है यहाँ के लिए। पानी की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे पानी है, यहाँ तो बुग्याल है, और पानी भी कैसे बह रहा है, ये बिल्कुल ही अंदर बह रहा है। बड़ी मुश्किल से
पानी मिला है, तो ये पानी पीना है। कैसे करके पिया जाए, इस पर मुंह लगा के ही पीते। कहाँ लगे, जिंदा ही तो बचना है। वो जब्बू कहाँ बैठा है आराम से मस्त होके आनंद ले रहा हो अभी इन खूबसूरत सी पहाड़ियों का। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रह गई यार। ये जब्बू गेम खेली है मेरे साथ। ये बैग नीचे ही छोड़ा है यार। अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा बैग लेने। मैं पानी पीने के लिए गया था, वहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, अब नीचे की तरफ आ रहा हूँ पानी पीने से। यहाँ गया यार मैं। अरे यार तू गलत आया, तुझे आना ही नहीं चाहिए था। हो प्रभु, इससे बढ़िया तो मृत्यु दे दिया हमें। सही बोला है, गलत बोला जब्बू। नहीं मरेंगे भाई, कर्म कराए हैं हम सब बुरे, पापड़ बेलने हैं जिंदगी में। भगवान इतनी आसानी से मरने भी तो नहीं देगा हमें। इन खूबसूरत से फूलों के बीच में है भाई, ऐसी जगह में लाके पटक दिया। सुंदर जगह है, बस हम पे खाना नहीं है इसलिए हम लोग इधर टेंशन में चल रहे हैं। भगवान सब चीजें पूरी थोड़ी देता है, कुछ न कुछ कमी छोड़ देता है। तो बिना खाने के हम रह नहीं सकते इधर। पहले मैं बैग लेके आता हूँ नीचे से। और यहाँ देखिए कितने सारे घास जमे हैं यहाँ पे। घास तो नहीं बोलेंगे इसे, ये अलग प्रकार की एकदम जड़ी बूटियाँ ही हैं बिल्कुल ही। ये देखिए बहुत सारे और के हैं यहाँ पे। बैग नीचे है और ज़िंदगी वहाँ है जहाँ हम बच सकते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। आप लोग बोलते थे ना छोटी वीडियो क्यों बना रहा है, तो आज आप लोगों के लिए इतनी बड़ी वीडियो बना के लेके आऊँगा कि बोलोगे ये छोटी बनाया कर वीडियो। अब देखिए, आप पहचानिए कौन सी जगह कौन सी है, कौन सा पर्वत कौन सा है। दिल खुश हो जाएगा आपका भी, और हमारा तो खुशी है। बैठे हैं, चलो बैग उठाते हैं अपना। लिंगोड़े अब तक नहीं खाए हमने, बैग में ही रखे हैं लिंगोड़े। शकल देखो बंदे की। अभी के टाइम पे ये वाली पहाड़ी और क्रॉस करनी पड़ेगी भाई। ये सामने खड़ा सा पर्वत दिख रहा है। प्राण पहले ही नहीं थे शरीर में, इसीलिए बोलते हैं कि गाइड जरूरी है इन पहाड़ों में ना। गाइड यहाँ हमारी बन गई है, अब क्या करें अब। ये दिन नहीं भूलेंगे। पर वो उठा ले रे, उठा ले। इन पहाड़ों में ना बुरांस का कलर लाल, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, अलग अलग कलर होते जा रहे हैं। ये देखो भाई बुरांस कितना मस्त हो रखा है। अब ये फूल रही है, अब खिलना शुरू हो रहा है। नीचे कलर देखो वाइट, और यहाँ देखो कुछ अलग ही है। तो मज़े आ गई भाई, दिल खुश हो गया, हर अंतरात्मा दुख गई हमारी इतना चलने के बाद। बड़ा ही ज़बरदस्त फूल का पौधा दिखा है, और कितना प्यारा खूबसूरत से सुंदर से फूल लगे हैं इसमें। बारिश शुरू हो चुकी है, फंस चुका हूँ मैं अभी इन घाटियों में ही है। हालत ख़राब हो रही है, अभी के टाइम पे चला नहीं जा रहा, ऊपर से बारिश अलग से हो गई है, और सामने हिमालय पर्वत। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ठंड है यहाँ पे। अभी तो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इस वजह से शरीर में गर्मी है, बाद में खतरनाक ही ठंड लगने वाली है। अब फाइनली काफ़ी चलने के बाद ना अब जाके हम रास्ते में आए हैं, जो कि ये है, और मंदिर भी अभी यहाँ पड़ गया है। चलो कम से कम पहुँच तो गए। यहाँ के लोगों ने रास्ते बनाए हैं कुछ इस तरीके से, तो आगे कुछ ना कुछ है, हमें भी जानकारी नहीं है। थोड़ा यहाँ से घूम के आते हैं, बाकी अब सीधा ही रास्ता होने वाला है मेरे हिसाब से। अभी तो क्या मस्त बर्फ़ दिख रही थी, और अभी अभी मौसम ख़राब हो चुका है। देख रहे हो आप कितनी तेज़ी से ख़राब होता है मौसम। अगर जो आप यहाँ पे ना मई जून में आओगे तो और भी मस्त फूल खिले हुए दिखाई देंगे आपको इन पहाड़ों पे। नीचे घाटियों की तरफ जा रहे हैं, और कितनी तेज़ यहाँ पे हवाएं चल रही है, और यहाँ से इलाका भी, एरिया भी चेंज हो जा रहा है। और अभी भी हमने बहुत दूर जाना है, शॉर्ट मार के कोई फ़ायदा नहीं हुआ अपना। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते। बहुत तेज़ साउंड आ रहा होगा हवा का। एक कहावत है, सुबह का भटका शाम को लौटा, वही कहावत आज हमारे साथ हो गई। फिलहाल पहुंच चुके हैं मंदिर पीछे साइड में, हाथ पांव छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे ना ज़्यादा रहने की जगह भी नहीं है, तो रहने के लिए यही है, और साथ ही में ये बने पड़े हैं, तो इनके बारे में पता करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे पहले ही लोग रह रहे होंगे। और सेम ऊपर देखें तो यहाँ पे मंदिर है, तो थोड़ी देर में जाएंगे बाद में, अभी शरीर में प्राण ही नहीं है। दर्शन करने तो हम बाद में आएंगे, अभी के टाइम पे चलते हैं नीचे। तो अभी संध्या आरती हुई, हम ऊपर गए नहीं क्योंकि अपनी हालत आपको भी पता ही है। अभी आए और अभी आरती हुई, तो अभी क्या करने वाले हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये धर्मशालाएं हैं, यानी कि नीचे देखेंगे ये दुकान है और ये धर्मशालाएं हैं, ये फ्री की हैं। अगर जो आप भी बाहर से आते हो तो यहाँ पे रह सकते हो,
तो ये खाली है अभी के टाइम पे, तो कोई रोक टोक नहीं है। ये ऊपर भी ये खाली है और मंदिर सामने है, तो ये फ्री की धर्मशाला है। तो आज टेंट नहीं लगाएंगे, आज इन्हीं के अंदर रहेंगे। तो चलिए, अच्छी खासी है, इतनी भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी ना, इनमें ठीक ठाक ही है। पत्थरों से बनी है और साथ ही साथ ये मट्टी से लिपी गई है। हल्की नमी भी है ना यहाँ पे, देख रहे होंगे नमी है। तो यहाँ पे अपना सामान रख दिया गया है और हमारे लिए गद्दे भी लगे हैं। और ये रजाइयों की हालत देखिए, पता नहीं कई जन्मों से है ऐसी चिपकी पड़ी, पर ठीक है, इतना भी मिल गया हमें, बहुत है, बहुत नहीं बहुत ही बढ़िया है ये जो मिल गया हमें। तो अब सोने की तैयारियां करते हैं। अभी के टाइम पे ना बाहर बहुत तेज बारिश होने लग गई है और साथ ही साथ काफी तेज हवाएं भी चल रही हैं और बिजली भी कड़क रही है भाई, बिजली चमक रही है। तो अभी के टाइम पे नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। काफी अंधेरा और का यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे लगा है भंडारा, तो भंडारे में मिल रही है खिचड़ी और बिजली भी चमक रही है। तो यहाँ पे ना भंडारा हो रहा है, तो भंडारे में मिल रहा है यहाँ पे खिचड़ी। चलिए जी, प्रसाद भी एकदम मस्त बढ़िया से खा लिया है। खिचड़ी बनी थी प्रसाद में, और आधार कार्ड देखे यहाँ पे रजाई मिलती है, यानी कंबल। तो हमें भी ये कंबल मिला है और सामने दरवाजा भी बंद कर दिया। तो हम दो ही हैं इस कमरे में, पर ये है कि ठंड से जान बच जाएगी अपनी। चलिए जी, अब सो जाते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई और डेली बोलना पड़ता है, तो लाइक कर दीजिए। लाइक तो आपको ऐसे कर देना चाहिए, और कमेंट भी कर दीजिए यार, फ्री के हैं दोनों। और हम सो जाते हैं। गुड नाइट, हर हर महादेव।